पदम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 23वां श्लोक। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमती सी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तो माद्य पुरुष साक्षादीश्वर प्रकृते पर मायां व्युधस्य चेचकत्य कैवल्य स्थित आत्मनि। You are the original personality of Godhead who expand himself all over the creation and is transcendental to material energy. You have cast away the effects of the material energy by dint of your spiritual potency. You are always situated in the eternal bliss and transcendental knowledge. ये श्लोक जो है अर्जुन द्वारा बोला जा रहा है। ये कब की बात है? ये तब की बात है कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी और द्रौपदी बहुत रो रही थी, बहुत कष्ट में थी। और अर्जुन वहाँ पे जो है द्रौपदी को सांत्वना देते हुए ये प्रतिज्ञा करते कि मैं जो सो कॉल्ड ब्राह्मण पुत्र है, यहाँ पे अश्वत्थामा की बात हो रही है, सो कॉल्ड, इससे पिछले श्लोक में कि जो ब्राह्मण पुत्र है उसको कि वो कहते कि मैं उसकी गर्दन काट के लेकर आऊँगा और तुम जो है ना उसकी गर्दन पे चढ़कर स्नान करना, उसके सिर पे पैर रख कर। तो इस तरह से क्रोध में है अर्जुन और अर्जुन जा रहा है लड़ने के लिए अश्वत्थामा से। और अश्वत्थामा को बहुत भय होता है। अश्वत्थामा देख लेता है कि भाई अर्जुन आ रहा है, उसे बड़ा लगता है डर। और अश्वत्थामा क्या करता है, फिर वो सबसे ताकतवर जो शक्तिशाली अस्त्र है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, उसका आह्वान करता है। और उसकी तेज रोशनी को देख के अर्जुन भयभीत हो जाता है और उस भय से होकर अर्जुन जो है ये श्लोक बोल रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है रक्षा की। तो हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। The Lord states in the Bhagavad Gita that one who surrenders onto the lotus feet of Lord can get release from the clutches of the naysayers. यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि जो उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है वो इस अंधकारमयी माया से बाहर निकल जाता है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तावत। Krishna is just like the sun and Maya or material existence is just like darkness. Wherever there is light of the sun, darkness or ignorance at once vanishes. The best means to get out of the world of ignorance is suggested here. कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ पे सूर्य की रोशनी उपस्थित है वहाँ पे अज्ञान रूपी अंधकार की उपस्थिति हो नहीं सकती। तो भगवान की शरण लेना ही बेस्ट मीन्स है इस इग्नोरेंस, इस अज्ञानता से भरी इस माया, इस दृश्य जगत से बाहर निकलने का। The Lord is addressed herein as the original personality of Godhead. From him all the personalities of Godhead expand. The all-pervasive Lord Vishnu is Lord Krishna's plenary portion or expansion. The Lord expands himself in innumerable forms of Godhead and living being along with his different energy. श्रील प्रभुपाद बता रहे कि यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शब्द से भगवान कृष्ण को सूचित किया जा रहा है और कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके द्वारा ये समस्त जो विस्तार है, जैसे विष्णु, राम, नरसिंह, नारायण, वसुदेव, संकर्षण, ये सभी भगवान कृष्ण के कला के भी अंश है। इस तरह से विस्तार है, भेद नहीं है, परंतु ये इस प्रकार से ये भगवान से ही विस्तारित है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से ही विस्तारित है। The Lord expands himself in innumerable forms of Godhead and living beings along with his different energies. But Shri Krishna is the original primeval Lord from whom everything emanates. The all-pervasive feature of the Lord experienced within the manifested world is also partial representation of the Lord.
भगवान श्री कृष्ण जो है ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, यानी कि ओरिजिनल सोर्स, सभी प्रकार के सभी विस्तारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और the all pervasive feature of the Lord experienced within the manifested world is also partial representation of Lord. Paramatma therefore is included within him. He is the absolute personality of Godhead. He has nothing to do with the actions and reaction of the material manifestation because he is far above the material creation. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, उनके जो विस्तार परमात्मा रूप जो विष्णु जो सब जगह व्याप्त है, वो उन्हीं के ही विस्तार है। और क्योंकि वो इस जगत से, इस भौतिक, इस जड़ जगत से परे हैं, इसलिए यहाँ के नान्य सत असत कर जो कॉज एंड इफेक्ट का जो नेचर है, जो मटीरियल वर्ल्ड है, इससे परे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। Darkness is perverse representation of the sun, and therefore existence of the darkness depends on the existence of the sun. But in sun proper there is no trace of darkness, as the sun is full of light only. Similarly, the absolute personality of Godhead beyond the material existence is full of bliss. He is not only full of bliss but also full of transcendental variegatedness. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डार्कनेस की अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। डार्कनेस वास्तव में रोशनी की अनुपस्थिति के कारण होती है। तो जहाँ पे सूर्य की रोशनी उपस्थित है, वहाँ पे अज्ञान, वहाँ पे डार्कनेस होने का कोई चांस नहीं है। और इसी प्रकार से जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं का स्वादन हो रहा है, जहाँ पे व्यक्ति जीव जो है भगवान कृष्ण से पूर्ण रूपेण संबंध जुड़ा हुआ है, वहाँ पे सदैव आनंद, ब्लिस सदैव वहाँ पे है। और फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल वैराग्यनेस, यानी कि वो वहाँ पे जो आनंद उपस्थित है, सच्चित आनंद, जो आनंद वहाँ पे उपस्थित है, वो फुल ऑफ वैरायटी है, वो डल नहीं है, उसमें हर समय हर क्षण एक नई नवीनता है। Transcendence is not at all static, but full of dynamic variegatedness. He is the distinct from the material nature, which is complicated by three modes of material nature. He is Param or chief, therefore he is absolute. He has manifold energies, and through his diverse energies, he creates, manifests, maintains, and destroys the material world. In his own abode, however, everything is eternal and absolute. The world is not conducted by the energies or powerful agents by themselves, but by the potent, all-powerful with all energies. जो भगवान, जो दिव्यता है, वो स्टैटिक नहीं है, स्थित नहीं है एक स्थान पर या एक ही प्रकार से स्थित नहीं है, परंतु उसमें हर प्रकार से नवीनता है, हर क्षण एक नई नवीनता है। और यहाँ पे जैसे कि श्लोक के अंदर परम पुरुष से संबोधित किया गया है, तो उसी को एक्सप्लेन करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी अनंत शक्तियाँ हैं, और उन अनंत शक्तियों द्वारा इस भौतिक जगत का सृजन हो रहा है, इसका विनाश हो रहा है और इसका पालन हो रहा है। परंतु फिर भी ये जो शक्तियाँ हैं भगवान से इंडिपेंडेंट होके, यानी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती। उसके पीछे सदैव, उनके कार्य के पीछे सदैव भगवान कृष्ण उपस्थित है। इस संबंध में ब्रह्म संहिता में भी श्लोक आता है, सृष्टि स्थितिर प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजा। जो दुर्गा है, जो कि वही दुर्गा है जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, वही दुर्गा जो है भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार सृष्टि, स्थिति और प्रलय, इस भूलोक के इस पूरे मटीरियल जगत की सृष्टि स्थिति उसको मेंटेन करती है और प्रलय उसका विनाश करती है।
तो भगवान के आदेशानुसार बिल्कुल उसी प्रकार कार्य करती है जैसे कि एक हमारे अगर हम शरीर की जो छाया, जिस प्रकार हमारे हाथ हिलाने पे छाया का भी हाथ हिलता है, उसी प्रकार दुर्गा माता भी जो है भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार इस सृष्टि का पालन, संहार और विनाश करती हैं। तो